नमस्कार। हम अक्सर दृष्टिकोण या नज़रिए के बारे में बात करते रहते हैं कि नज़रिया सकारात्मक होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, नकारात्मक होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। नज़रिया व्यक्तित्व का परिणाम है या व्यक्तित्व नज़रिए का परिणाम है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हम नज़रिए के साथ जन्म लेते हैं या हमारे आसपास का माहौल, हमारी परिस्थितियाँ हमारे नज़रिए को उत्पन्न करते हैं। अगर ये प्रश्न हम देखें कि नज़रिया किन चीज़ों से बनता है या दृष्टिकोण हमारा किन चीज़ों से बनता है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो नज़रिया है उसका ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में बन जाता है। यद्यपि हम अपने कुछ स्वभाव को जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं, लेकिन उसके बाद एक बड़ा हिस्सा हमारे दृष्टिकोण का जो हमारे परिवेश से बनता है, हमारे अनुभव से बनता है और हमारी शिक्षा से बनता है। 3 चीज़ें हमारे नज़रिए को बनाने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती हैं। पहला हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा तजुर्बा, हमारा अनुभव, और तीसरा हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन। माहौल जो है वो किस प्रकार हमारी चीज़ों, हमारी नज़रिए को, हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, उस पर हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं माहौल में सबसे पहले हमारे पास है हमारा घर। हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है, अच्छा है या बुरा है। स्कूल, हमारे साथियों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। काम, अगर हम किसी स्थान पर काम करते हैं तो वहाँ हमारे साथ काम करने वाले लोग हमारे साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, अच्छा करते हैं या तो फिर बुरा करते हैं। मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में, हम किस प्रकार की ये देखते हैं, इनमें किस प्रकार की खबरें पढ़ते हैं, इनमें किस प्रकार की खबरें छपती हैं, किस प्रकार की फिल्में बनती हैं, वो सब हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हम किस कल्चरल बैकग्राउंड से हैं। धार्मिक पृष्ठभूमि, हमारा पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक दृष्टिकोण किस प्रकार का है। हमारे यहाँ की परंपराएं और मान्यताएं किस प्रकार की हैं। सामाजिक माहौल किस प्रकार का है और राजनीतिक माहौल किस प्रकार का है। अगर हम चाहे घर हो या संस्था में हो या देश में हो, उस हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। यदि हम एक स्टोर में जाते हैं और वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स गर्ल तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना, खुश मिजाज पाते हैं, तो हम दोबारा फिर दुकान में जाना पसंद करते हैं। इसके स्थान पर यदि हम दुकान में या स्टोर में काम करने वाले व्यक्तियों को नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ, रूखा, बदतमीज पाते हैं, हम दोबारा उस परिवेश में जाना पसंद नहीं करते। ऐसा ही यदि एक स्थान पर माता पिता के संबंध, बच्चों के साथ माता पिता और बच्चों का संबंध मिलनसार, खुशमिजाज है, तो वो परिवेश अपेक्षाकृत अच्छा है। दूसरे घर में ऐसे में जाएं जहाँ माता पिता लड़ते रहते हैं आपस में, तो वो कंपैरेटिवली वो वातावरण, वो पर्यावरण उतना अच्छा हम नहीं पाएंगे। इसी प्रकार देखा जाता है जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल है, उसी तरह ईमानदार माहौल में बेईमान व्यक्ति का गुजारा मुश्किल होता है। दूसरी चीज, तहजीब या तमीज़ की जब बात करते हैं या कल्चर की बात करते हैं, तो ये कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है।
इस प्रकार स्पष्ट है हमारा माहौल हम पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। अगर हम सकारात्मक अच्छे वातावरण में रहते हैं तो हम पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा से भरे वातावरण में हम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अलग अलग दूसरा बिंदु था हमारा अनुभव, एक्सपीरियंस। हमारे जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं और हमें अच्छा अनुभव होता है किसी इंसान से मिलने पर, किसी व्यक्ति से मिलने पर, तो हमारा नज़रिया अच्छा होता है और बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन बन जाते हैं। यथा बालक, सामान्य सी घटना है, सामान्य सी बात है, बच्चों को ये समझाया जाता है कि तुम्हें उठाने वाले आते हैं, तुम्हें टॉफ़ी का कोई लालच दे, उसके पास मत जाना। परंतु सुनी हुई बातों पर मनुष्य का स्वभाव है उतना व्यवहार नहीं करता, या बालपन की नासमझी होती है। कई बार बच्चे उन बातों पर ध्यान नहीं देते और बुरे लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एक बच्चा जिसे टॉफ़ी की लालच में एक किडनैपर किडनैप करके ले गया, एक अपहरणकर्ता ने अपहरण कर लिया। बालक थोड़ा समझदार और अनुभवी समझदार था, उत्साही था, साहस से भरपूर था और बुद्धिमत्ता से भी भरपूर था। अपनी बुद्धि चातुर्य से वह किडनैपर के चंगुल से छूट कर आ जाता है। उस बच्चे को ये जो अनुभव है बुरे व्यक्ति के नैकट्य का, सान्निध्य का, धोखे का, कि लोग हमें धोखा भी दे सकते हैं, ये अनुभव जो उसके माता पिता उसको बातों से नहीं समझा सकते थे, उसके जीवन के निजी अनुभव से जिस रूप में प्राप्त होता है, वही अनुभव उसके दृष्टिकोण के आगामी जीवन में बनने वाले दृष्टिकोण का विकास करता है। हो सकता है उसमें नेगेटिविटी आ जाए, ज़्यादा नकारात्मक हो जाए, वह लोगों के प्रति वो संशय से भरपूर रहे, किसी पर विश्वास न कर पाए, या फिर वो ज़्यादा सावधान रहे लोगों के साथ संबंध स्थापित करने में। ये व्यक्ति का निजी दृष्टिकोण होता है। तीसरी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की है। हम लोग सूचनाओं के सागर में ही गोते लगाते रहते हैं। ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा है इस वक्त। हमें जानकारियां खूब मिल जाती हैं, परंतु शिक्षा की जो वास्तविक भूमिका है वो ये है कि वह केवल व्यवसायोत्पादक ना हो, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए ही केवल माध्यम ना बने, बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी सब कमाना ही नहीं सिखाए, बल्कि हमें सभ्य समाज में जीने का तरीका सिखाए, जीवन की शैली हमारी निर्धारित करे, हमें जीवन जीने के दृष्टिकोण को विकसित करे हमारे भीतर। अब प्रश्न है कि सकारात्मक और नकारात्मक व्यक्तियों को किस प्रकार पहचाना जाए। सकारात्मक नजरिए वाले व्यक्तियों को पहचानना बड़ा आसान होता है। ये लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे हुए, धीरज वाले, विनम्र, हंसमुख, दूसरों का भला करने वाले और दूसरों से बहुत उम्मीदें न रखने वाले होते हैं, अपेक्षाएं न रखने वाले होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि तो साथ ही इनका स्वभाव इस प्रकार का है, अगर ये अपेक्षा रखते हैं व्यक्तियों से तो उन्हें इनके परिणाम भी प्राप्त होते हैं सकारात्मक, कि लोग उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। ये उनकी व्यक्तित्व की काबिलियत होती है। अब सकारात्मक नज़रिया यदि व्यक्ति रखता है तो उसके परिणाम क्या है। सकारात्मक व्यक्ति की शख्सियत खुशनुमा है, जोश पैदा करने वाली है, स्वयं में भी जोशीला होता है वह व्यक्ति, उसकी ज़िंदगी में आनंद होता है, उसके व्यक्तित्व से आसपास के लोगों को प्रेरणा मिलती है और
ऐसे व्यक्ति समाज की संपत्ति होते हैं, राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। संस्थाओं में यदि नजरिया सकारात्मक होता है तो उससे संस्था में काम करने वाले लोगों में टीम भावना बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, समस्याएं मिलकर हल हो जाती हैं, गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, माहौल अनुकूल रहता है और संस्था के प्रति वफादारी ज़्यादा होती है, परिणामतः लाभ ज़्यादा होता है। मालिक, कर्मचारी और ग्राहक के संबंध अच्छे होते हैं और परस्पर तनाव कम होता है। दूसरी तरफ नकारात्मक नज़रिए का परिणाम होता है संबंधों में कड़वाहट, लोगों से नाराज़गी, जिंदगी बेमकसद, सेहत खराब, दूसरों और स्वयं के लिए तकलीफ का कारण और तनाव का कारण बन जाते हैं। ऐसे आदमी समाज के लिए बोझ बन जाते हैं जो अपने नकारात्मक नज़रिए को छूत के रोग की तरह आसपास के लोगों को और आने वाली पीढ़ियों तक में बांट देते हैं, फैला देते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब हमें पता है कि हम नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं परंतु फिर भी हम नहीं बदल पाते स्वयं को, क्यों? ऐसा इसलिए कि हम अपनी बुराइयों के साथ ही जीने में आराम महसूस करने लग जाते हैं और बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही, जब हमें बुरा कह दिया गया है तो हम बुरे ही हैं, मैं बुरा ही हूँ, इसी प्रकार की धारणा मेरे अंदर दृढ़ हो जाती है। यथा एक कैदी को जो बरसों कोठरी में रहा, काल कोठरी में, जब बाद में रिहा होने के बाद उसे खुली धूप में लाया गया, उजाले में लाया गया, तो वह परेशान हो गया उस आज़ादी के साथ में। उसने वापस भीतर, काल कोठरी के भीतर जाने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि वह अपने को उसी काल कोठरी में सुरक्षा और आरामदायक महसूस कर रहा था, क्योंकि वह अपने जीवन का आदी हो चुका था। यही चीज़ है कि अगर हमारा यही वास्तविकता है कि नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी वास्तव में सीमाओं में कैद हो चुकी है। हमें कामयाबी कुछ लेवल पर मिल भी जाएगी तो वह कामयाबी उस कामयाबी से सीमित मात्रा में होगी जिसको हम अपने जीवन में पा सकते हैं। हमारी दोस्तों की तादाद कम होगी, ज़िंदगी का आनंद कम उठा पाएंगे। धन्यवाद।